आज की ताजा खबर आपके लिए। साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को दूसरी वनडे में 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में शानदार रिकॉर्ड्स बने। भारत ने अफ्रीका के खिलाफ अपना दूसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया। टीम ने 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 50वें ओवर में 4 गेंद बाकी रहते हुए 359 रन का टारगेट हासिल कर लिया। ये वनडे में भारत के खिलाफ सबसे सफल रन चेज के रिकॉर्ड की बराबरी रही। एसआईआर को लेकर सीएम योगी ने भाजपा के विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों और सभी पदाधिकारियों को इसमें जुड़ने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि आगामी 7 से 8 दिन शादी बारात छोड़कर एसआईआर के काम में जुट जाएं। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी उनके प्रभार वाले 25-25 जिलों में एसआईआर का काम 100% पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम 7 बजे अपने सरकारी आवास से ये सभी निर्देश दिए, जिसमें ध्यान रखना है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया। डॉक्टर रागिनी नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का चाय बेचते हुए एक एआई वीडियो पोस्ट किया। चाहिए, चाय बोलो चाहिए। भाजपा ने इसे अपमानजनक बताया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री का कांग्रेस अपमान कर रही है, इसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। यूपी में कांग्रेस ने सपा को छोड़ अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बुधवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इससे पहले यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एमएलसी चुनाव भी अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। संसद में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यूपी का नकली कफ सिरप मुद्दा उठाकर कहा कि पूर्वांचल और बनारस के आसपास के जिलों में बड़ा खेल चल रहा है और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। नकली कफ सिरप मामले में बुधवार को वाराणसी में ईडी ने आरोपी शुभम जायसवाल के 2 घरों पर छापेमारी की। केंद्र सरकार ने नए मोबाइल में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष ने इसे जासूसी का खतरा बताया था। सरकार ने कहा कि ये ऐप केवल फ्रॉड रोकने के लिए है और अपनी मर्जी से डाउनलोड या डिलीट किया जा सकता है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने एक ही दिन में उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। सहगल के रेजिग्नेशन को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही उपराज्यपाल या राज्यपाल जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की शिकायत पीएमओ तक पहुँच गयी थी। इसके चलते नाराज केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा लेकर उन्हें साइडलाइन कर दिया। नवनीत सहगल 1988 बैच के गाजियाबाद में 75 साल के सर्राफा कारोबारी गिरधारी लाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह करीब 9:15 बजे वो दुकान का शटर उठा रहे थे, तभी पैदल आए आरोपी अंकित ने उन पर हमला कर दिया और तमंचे से फायरिंग की। मौके पर मौजूद लोगों ने हत्यारे को दबोच लिया और उसे जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया। देश के कई एयरपोर्ट्स पर बुधवार को इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित रहीं। 150 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गयीं और कई देरी से उड़ी। सबसे ज्यादा उड़ानें बेंगलुरु में 42, दिल्ली में 38, मुंबई में 33, हैदराबाद में 19 और अहमदाबाद में 25 रद्द हुई। इसके कारण एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंस गए और लंबी कतारें लग गईं। इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा, खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टाफ के नए नियमों के कारण उड़ानों पर असर पड़ा। ऐसी बात नहीं है, रुक जाओ, जैसा आपकी इच्छा करे ऐसे करो। सहारनपुर में 10,000 रुपए की शर्त पर कोबरा से अपने हाथ पर कटवाने वाले युवक की मौत हो गई। मृतक सड़क किनारे जड़ी बूटी बेचता था, जिसने दावा किया कि उसकी जड़ी बूटी से सांप के काटने पर असर नहीं होगा। 10,000 रुपए लेने के बाद सिकंदर नाथ ने अपने हाथ की उंगली में कोबरे से कटवाया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही सिकंदर नाथ ने दम तोड़ दिया। मृतक मेरठ का रहने वाला था। 10 नवंबर को वो अपने बड़े भाई के साथ सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गणेशपुर गांव में करतब दिखाकर जड़ी बूटी बेचने पहुंचा था। यह है वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात। 5 नवंबर को इंद्रेश शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले कई और इवेंट की फोटो और वीडियो लोगों का ध्यान खींच रही हैं। बुधवार को वृंदावन में घुड़चढ़ी, कुआं पूजन जैसी तमाम रस्में निभाई गईं। 5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में उनकी शादी होगी। इंद्रेश ही नहीं, उनकी होने वाली दुल्हन भी खूब चर्चा में है। हरियाणा की रहने वाली शिप्रा के पिता डीएसपी रहे हैं। अभी उनका पूरा परिवार
ये वीडियो आजमगढ़ का है, जहां सड़क के किनारे जा रहे गार्ड की डबल बैरल बंदूक एक बाइक से धक्का लगने के बाद गिर गई, जिससे फायर हो गया। गोली सड़क किनारे बैठे 2 युवकों को जा लगी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही उन दोनों व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति संजय चौहान है, उनको दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति परिवारों ने दिल्ली में 1 और 3 दिसंबर को प्रदर्शन किया। सरकार को लेटर भी लिखा ताकि पुतिन की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया जा सके। करीब 4 साल से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है। रूसी सेना में कितने भारतीय हैं, इसके अलग अलग नंबर हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 44, तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में ये संख्या 61 बताई। इन्हीं में से एक हैं जयपुर के मनोज सिंह शेखावत। वो यहाँ दिल्ली में गाड़ी चलाते थे। जयपुर का कोई एजेंट उनको मिला था, जो उनको बोलता है कि आपको वहाँ पे अंडे निर्माण की कंपनी में काम दिलाया जाएगा, जिसमें आपकी 80 से 90 हजार तक की तनख्वाह रहेगी। फिर उसी एजेंट का कोई साथी है जो वहाँ रूस में ही काम करता है, उसने उनसे रशियन आर्मी का एग्रीमेंट साइन करवा लिया। 15 दिन तक हमारी तो उनसे बात ही नहीं हुई। 15 दिन के बाद जैसे उन्होंने हमें फोन किया तो उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे है ना 4-4 हजार लोगों की लाशें पड़ी हैं। मैंने उनसे लोकेशन मंगवाई थी, तो यूक्रेन बॉर्डर पे वो थे। गवर्नमेंट से भी नहीं आया अभी तक ऐसा कुछ भी कि हम लोग भी कुछ करेंगे। ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा कि हम लाएंगे। राजस्थान के कुचामन के रहने वाले सुरेंद्र दहिया का परिवार 3 महीने से रूस में भारतीय दूतावास से संपर्क। तारीख 7 मई 2025, जगह पाकिस्तान। भारत ने आधी रात पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। जवाबी हमले की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के जेट्स को भारत के रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस झड़प में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट गिरे थे। इस सफलता के बाद भारत अब रूस से और S-400 सिस्टम और इसके अपडेटेड वर्जन S-500 खरीदने पर विचार कर रहा है। मेरठ में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी से ग्रामीणों ने आधी रात को निकाह करा दिया। मंगलवार की रात को प्रेमी अपने 3 साथियों के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। उस समय प्रेमिका के परिवार वाले बाहर गए थे। फिर देर रात गांव वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गाजियाबाद में NH9 पर एक यात्री बस आज तड़के हाईवे की सर्विस रोड पर पलट गई। इस बस में 24 यात्री सवार थे, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल्ली जा रहे थे। बस में 11 यात्रियों को